नमस्कार साथियों। सत्र 2026-27 में यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत स्टूडेंट जनरल प्रोफाइल भरना शुरू हो चुकी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टूडेंट जीपी अपडेट किस प्रकार से की जानी है। इसके लिए आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल में आ जाना है और वहां पर आपको अपने विद्यालय की यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करते हुए लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर आपको करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 पर क्लिक कर देना है। जनरल प्रोफाइल बनने से पहले आपको अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को प्रोग्रेस करना होगा, यानी कि जो प्रोग्रेशन का कार्य है वह आपको फाइनलाइज कर लेना है। फाइनलाइज करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे योर स्कूल हैज़ ट्रांजिशन टू 2026-27, यानी कि आपका जो विद्यालय है वह 2026-27 में अब ट्रांजिशन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट विद अपार डिटेल की किन किन विद्यार्थी का यहाँ पर जो अपार है वह बन चुकी है। एक्टिव विद्यार्थियों की आप अपार डिटेल चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एमबीयू स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं और नोट प्रोग्रेस जो स्टूडेंट है उनका एमबीयू स्टेटस आप यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसे आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। जैसे आप इसे क्लोज करेंगे इसके बाद में यहाँ देखेंगे यहाँ पर आपके अपने विद्यालय की डिटेल आएगी जिसे आपको क्लोज कर देना है। और जब आपने प्रोग्रेशन का कार्य कर दिया है तो आपके विद्यार्थी प्रोन्नत होकर अगली क्लास में यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। तो यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का जो डैशबोर्ड है वह दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आपके विद्यार्थी प्रोन्नत होकर आए हैं वो सभी विद्यार्थी अगली कक्षा में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। यदि नहीं दिख रहे हैं तो आपको जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सभी जो विद्यार्थी है जो नामांकन है जिनमें बॉयज़ गर्ल्स साइड डिटेल क्लास वाइज आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। अब जिस विद्यार्थी का या जिस क्लास के विद्यार्थी का आपको जो जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करना है उस क्लास को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या आपको दिखाई दे रही होगी और इनकम्प्लीट जो स्टूडेंट है यहाँ पर आपके पूरी संख्या दिखाई दे रही होगी यदि आपने जनरल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया है। उसके बाद में आपको एक्शन में व्यू मैनेज पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको संबंधित कक्षा के सभी विद्यार्थियों की लिस्ट दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आप देखेंगे संबंधित विद्यार्थी के नाम के सामने जीपी, ईपी और एफपी दिखाई दे रहे होंगे। यदि आपने अभी तक जीपी कंप्लीट नहीं करी है तो आपको जीपी वही रेड कलर में दिखाई दे रही है। यदि आपने जीपी कंप्लीट कर ली है तो उसका जो कलर है वह चेंज हो चुका है। साथ ही साथ जो एंट्री का स्टेटस है वह भी इन प्रोग्रेस शो होने लग जाएगा। यदि स्टार्ट नहीं किया है तो आपको नोट स्टार्टेड दिखाई देगा। तो स्टार्ट करने के लिए यानी कि जनरल प्रोफाइल का कार्य करने के लिए आपको जो जीपी दिखाई दे रहा है जीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको विद्यार्थी का नाम यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है। जो डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है आपने आपका जो विद्यार्थी का विद्यालय में प्रवेश लिया था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही होगी। यदि फिर भी कोई चेंज करना है तो आपको एज मैट्रिक्स पर यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर जो साइड डिटेल है यहाँ बताई गई किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में स्टेट कोड, मदर नेम, फादर नेम, ये साइड डिटेल विद्यार्थी की आपको दिखाई दे रही होगी। नीचे देखेंगे तो विद्यार्थी का यहाँ पर एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अल्टर मोबाइल नंबर, इनकी कैटेगरी आपको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है। साथ ही साथ माइनॉरिटी जो ग्रुप है वो भी आपको एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद में नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वह ब्लड ग्रुप यहाँ से आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। यदि आपके पास में विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप अवेलेबल है तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर फिल कर देना है। अदरवाइज आप यहाँ पर अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून को सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी कि जो जीपी है विद्यार्थी की यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में जो ईपी का यानी कि एनरोलमेंट का जो रहता है, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो एनरोलमेंट प्रोफाइल का यहाँ पर ऑप्शन अभी चालू नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे एनरोलमेंट प्रोफाइल में सेव का ऑप्शन अभी भी नहीं आया है। तो एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल का जो मॉड्यूल है यानी कि जो टैब है इसका वह भी चालू नहीं किया है।
तो अब आप बैक पर क्लिक करेंगे और बैक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थी की जो जीपी है वह ग्रीन टिक हो चुकी है, यानी कि जीपी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको अभी फिलहाल जो है सभी विद्यार्थियों की जीपी कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही ईपी और एफबी का मॉड्यूल प्रारंभ हो जाएगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी दे देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।